कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के मरकजी सदर कायदे तहरीक जनाब मोहतरम इंजीनियर अफजल जियाई साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारे जुल्म का सूरज बड़े अरूज पे है, तुम्हारे जुल्म का सूरज बड़े अरूज पे है। मेरी हदूद में चमका तो डूब जाएगा, मैं साम्राज्य के हाथों में बिक नहीं सकता। मैं बिक गया तो वो सबको खरीद लाएगा। स्टेज पे तशरीफ फरमा कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के मरकजी कायदीन और पंडाल में तशरीफ फरमा तमाम शरकाए वहदत कॉन्फ्रेंस, मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। उसके बाद मैं इस वहदत कॉन्फ्रेंस के इंतजामी सरबराह मेरी मुराद चौधरी मोहम्मद तारिक साहब और उनके दीगर रफाका, जिन्होंने इस शानदार वहदत कॉन्फ्रेंस कश्मीर वहदत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, मैं उन्हें अपनी और अपनी तहरीक की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनके लिए अपने रब के हजूर बेहतरीन जज़ा के लिए दुआ गो हूँ। आज की इस तकरीब में हमारे दरीना दोस्त कश्मीर स्टूडेंट फ्रीडम मूवमेंट के साबिक मरकजी सदर जनाब अंसर अली खान बरतानिया से बतौर खास इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए तशरीफ लाए। जैसा कि उन्होंने खुद अपनी तकरीर में जिक्र फरमाया कि एक हफ्ता पहले मैंने उनसे गुजारिश की थी और उन्होंने कमाल मेहरबानी और शफकत फरमाई और वो तशरीफ लाए। आज की इस वक्त कश्मीर कॉन्फ्रेंस पे जो नुकात मौज़ूआत बातें मैं ज़ेरे बहस लाना चाहता था, मैं जनाब अंसर अली खान साहब, जनाब जफर दमयाल साहब, जनाब शफीक कियानी साहब और जनाब फैजुल्लाह खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा बोझ काफी हद तक हल्का कर दिया। खास तौर पे जनाब अंसर अली खान ने जिस तरह कश्मीर इशू के मुख्तलिफ पहलुओं पे रोशनी डाली, वो बहुत इत्मीनान बख्श उनकी तकरीर थी। मैं इस हवाले से उनकी तकरीर को ज्यादा अहमियत का हामिल इसलिए करार देता हूँ कि वो इस वक्त बरतानिया में मुकीम है और आलमी सतह पे इस तरह इस वक्त जो सूरत हाल, जो मंजरनामा हमारे सामने है, बैन अक़वामी सियासियात के हवाले से तहरीकों से वाबस्ता लोगों को उन बैन अक़वामी तब्दीलियों पे नजर रखना उनके लिए अज़बत जरूरी है और उन तब्दीलियों का मुताला करते हुए उसकी रोशनी में अपनी तहरीकों के लिए हिकमत अमली इख्तियार करने की जरूरत है। उन्होंने
बहुत सारे हकीकत कुशा पहलू का जिक्र किया है। मैं समझता हूं कि इस मसले के हल के हवाले से बैन-अक़वामी सतह पे जो मुजव्वज़ा तौर पे जो तजावीज़ और जो सलूशन और इस मसले के हल के लिए जो तरीकाकार जो है वो ज़ेरे बहस है या अक़वाम आलम के दिल और दिमाग में है, उस पे उन्होंने रोशनी डाली है और उसी हवाले से उन्होंने बहुत सारी नॉलेजफुल बातें जो हैं वो हमारे साथ शेयर की हैं, जो हमारे तहरीक के साथ वाबस्ता लोगों के लिए भी बहुत जरूरी हैं, उनकी आगाही के लिए जरूरी हैं और तहरीक का जो आइंदा का लाहे अमल है उसको डिजाइन करने के लिए भी वो तजावीज, वो बातें जो है वो हमारे लिए ममद मावन साबित होंगी। मैं इस पे यूं तो बात 1932 से शुरू करना चाहता था जब कश्मीर में सियासी तहर्रुक शुरू हुआ, लेकिन वक्त की किल्लत और मेरे दोस्तों की तरफ से सैर हासिल गुफ्तगू के बाद मेरा ख्याल है कि मैं आपकी इजाजत से सिर्फ कश्मीर इशू पे जो ताज़ा तरीन तब्दीलियां सामने रूनुमा हो रही हैं, सामने हैं, जिन पे नजर रख के आगे तहरीक को आगे लेके चलने की जरूरत है, उस पर बात करूंगा। आप साहबान को याद होगा कि 5 अगस्त 2019 जो है वो तारीख कश्मीर में वो स्याह तारीख दिन है कि जब हिंदुस्तानी साम्राज्य ने जो है वो अपने आइन में तब्दीलियां करते हुए रियासत जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को अपने जोग्राफिये में जम कर दिया। अब ये कैसे हुआ? अगर आपको याद होगा तो 5 अगस्त 2019 से कोई 1 महीना पहले वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आजम इंडिया, इन्होंने जो है वो अमेरिका का दौरा किया। अमेरिका की छतरी में जो है वो ये सारी पॉलिसी और प्लानिंग तय हुई और उसी की रोशनी में ये जो है इंडिया ने इकदाम उठाए और बदकिस्मती के साथ ऐसे ही इकदाम जो हैं वो हम देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान भी उसी तरीके से उसके मतवाजी ही इकदाम उठा रही है। हिंदुस्तानी इकदाम जो हैं वो मसले कश्मीर के खात्मे की तरफ वो मुसलसल वो जो इकदाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने अपने आइन की 2 दफात में जो है वो तरमीम की, उनको उसकी रोशनी में उनको खत्म किया और कश्मीर को जम किया। उसके बाद उन्होंने वहां पे जो है वो आबादी के तनासब में तब्दीली के लिए उन्होंने वहां पे नई हल्का बंदियां जो है वो शुरू की और जो सूबा जम्मू में, क्योंकि वो हिंदू अक्सरियत का इलाका है, तो वहां पे उन्होंने 5-6 असेंबली हल्कों में इजाफा किया। वैली में मुसलमान अक्सरियत है, वहां पे उन्होंने 1 सीट का इजाफा किया। इसी तरह 1 सीट की उन्होंने लद्दाख में उसका इजाफा किया। तो इस सारी तब्दीली और इन इक़दामात का मतलब दरअसल जो जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी है, जो आबादी का तनासब है, उसको तब्दील करके उसको भारत के हक में जो है वो करना मकसूद है। यही हिंदुस्तानी अज़ाइम जो है वो इन इक़दामात से जो है वो आश्कार हो रहे हैं। मोर ओवर उसके बाद अब उन्होंने वहां पे जो इक़दाम कर रही है इंडिया हुकूमत, वो ये कर रही है कि नॉन कश्मीरी, नॉन स्टेट जो एलिमेंट्स हैं उनको लाखों के हिसाब से वहां पे वो सिटीजनशिप जो है वो डोमिसाइल वो जारी कर रही है। और इस सारे मामले का, इस सारे का मकसद जो है वो दरअसल वहां जम्मू कश्मीर रियासत को एक मुस्लिम अक्सरियत की रियासत की बजाय गैर मुस्लिम अक्सरियत रियासत जो है वो बनाना है। आने वाले वक्त में वो इसकी बुनियाद पे, यानी अगर जम्मू कश्मीर रियासत की असेंबली में अगर हिंदू अक्सरियत के जो नुमाइंदगान है वो अक्सरियत में आ जाते हैं तो वो तमाम तर फैसले रियासत के बारे में जो है वो करेंगे जो दिल्ली की तरफ से उनको जो जिस तरह की हदायत होंगी। तो इस तरह अगर ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होने की तरफ जाता है और राय शुमारी
की बुनियाद पे, इस तस्वाब राय की बुनियाद पे कोई डिसीजन आता है तो उसमें भी ये सारे इकदाम जो हैं ये हिंदुस्तान को की फेवर में होंगे और इससे हमारी जो जम्मू कश्मीर की जो मुस्लिम अक्सरियत है उसकी राय जो है उसको बिल्डोज करने के ये एक सूरत होगी जो मैं समझता हूं कि जिसको समझने की जरूरत है। उसके बैन जो है वो अब पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, बल्कि बदकिस्मती से मुझे ये कहने दीजिए कि भारत के इन हालिया इक़दाम 2019 में जो उठाए उसने और उसके बाद जो उठा रहा है उस पे तो हम मोतरज़ हैं, लेकिन एक पहलू से हमें हुकूमत पाकिस्तान ने फिर तारीख के कटहरे में ला खड़ा किया है और वो पहलू ये है कि वो बातें जो हिंदुस्तान आज कर रहा है वो बातें जो हैं वो इक़दाम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान माजी में इससे पहले कर चुकी है। 1949 का जो मुआहदा कराची है उसकी बुनियाद पे जो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को वफाक का हिस्सा बनाया, फिर 1974 में वहां पे स्टेट सब्जेक्ट जो है उसको मनसूख किया और इस वक्त भी वो वहां पे जो नॉन कश्मीरीज हैं उनको वो रकबाजात अलाट कर रहे हैं और मुख्तलिफ मनसूबे जो बैन अवी नौयत के हैं उनको वहां पे वो लॉन्च कर रहे हैं। अब मजीद जिस तरह की हम बातें जो है वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि मौजूदा जो आजाद कश्मीर हुकूमत है वो भी वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की आशीर्वाद से वो तमाम इक़दाम ले रही है जो इक़दाम इस मसले की कानूनी और आईनी हैसियत को, तारीखी हैसियत को मुतासर करने का बायस बनते हैं। इसमें तफसील में जाए बगैर मैं इस वादत कश्मीर कॉन्फ्रेंस के वसातत से हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि वो ऐसे तमाम इक़दाम से वो गुरेज करे जो इक़दाम जम्मू कश्मीर रियासत की तकसीम का जो है उस पर मुंतज होंगे। आप ये याद रखें, आप ये जो आपने ये ठेका ले रखा है, आप क्यों पाकिस्तान की कौमी सलामती के खिलाफ वो इक़दाम क्यों उठा रहे हैं जिन इक़दाम का अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो ये होगा कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए जो है वो मसाइल पैदा होंगे। जैसे मेरे दोस्त ने पहले गुजारिश की है कि हम पाकिस्तान, ममलकत पाकिस्तान की सलामती हमें अजीज है, हम ये समझते हैं कि वो हमारी बैक पे एक ऐसी कुव्वत है उसको मजबूत और मुस्तहकम होना चाहिए। लेकिन इसके बाद माजी का मुताला करने के बाद जो हमें बात जो हमारे जहन में आई है और जो हिकमत अमली हमें अफसूदमंद और अच्छी और काबिल अमल लग रही है वो ये है कि इससे पहले हमने कश्मीर इशू को जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत पाकिस्तान के कंधों पे ये सारा बोझ लादे रखा है। अब जरूरत और वक्त आ गया है कि इस अपने मसले को हम अपने हाथ में लें और इस मसले को बैन अवी सतह पे एक बुनियादी फरीक के तौर पे जो है वो इस मसले को उठाएं। बाकी उस हवाले से जरूरी बातें और स्ट्रेटेजी से ताल्लुक रखने वाले काफी जो आगही है और काफी जो तजावीज हैं वो मेरे दोस्त, मेरे भाई अफसर अली खान ने जो है वो बयान की है। हम ये इसी तरीके से मैं ये अपने जो डायस्पोरा में वहाँ पे जो मौजूद हमारे दोस्त हैं जो खैरखा हैं, जो तहरीकी और नजरियाती साथी हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो बैन अवी सतह पे बदलते हुए इन हालात की रोशनी में अपनी तजावीज जो है वो जरूर हमारे साथ शेयर करें। हम उनके बहुत शुक्रगुजार होंगे। मैं अब चूंकि वक्त इतना बीत चुका है, अब आपसे ज्यादा उसका जो है वो सब्र का इम्तहान नहीं लेना चाहिए मुझे। मैं आपसे अहले अलियाने कठार और वादिये अंदरहाद के आप जैसे जानसार दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि ये जो कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट है इसका आगाज 1978 में कश्मीर स्टूडेंट फ्रीडम मूवमेंट के नाम से जब हुआ तो ये चिराग आपके इसी कठार जो है वो एरिया जो है यहाँ के फर्जंद ने ये हुर्रियत पसंदी का ये चिराग रोशन किया था और बाकी हम जैसे लोग जो है वो फिर इसके साथ वाबस्ता रहे, इसकी रोशनी को जो है वो लेके चलते रहे। तो आपके लिए ये बायस फख्र होना चाहिए। आपके लिए कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट का आज का ये जो फंक्शन है, ये जो वादे कश्मीर कॉन्फ्रेंस है, इसका क्रेडिट आपको जाता है। आप भी उतने ही काजिब तहसीन के मुस्तहिक हैं जितने मेरे ये इंतजामी जो इस वादे कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करने वाले हमारे तरीके दोस्त जो हैं ये थे। मैं दोबारा जनाब चौधरी मोहम्मद तारिक साहब और इनके तमाम तहरीकी साथी रफ़ाक़ा जितने हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह हमारे दोस्तों ने हमारा इस्तकबाल किया, मेरे रफ़ाक़ा का इस्तकबाल किया, मैं उस पर भी उनका शुक्रगुजार हूँ।
और इस रोशनी को मैं आप सबसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि इसको फैलाने में हमारा जो है वो साथ बटाएं। आज की इस कॉन्फ्रेंस में जो कारकर्दगी हमारे जनाब चौधरी मोहम्मद तारिक साहब और इनके साथियों ने दिखाई है, इस कारकर्दगी को देखते हुए मेरा जी चाह रहा है कि मुझे लगता है कि तारिक साहब को इस वक्त वो तहसील डडियाल के सदर हैं और हमारे मरकजी यूथ बोर्ड के मेंबर भी हैं, लेकिन इनकी इस्तेदाद कार, इनकी सलाहियत, इनकी डेडिकेशन और इनकी इसारकेशी जो है और इनका तहर्रुक जो है वो इस कदर ज्यादा है कि इन्हें हमें जो है वो अपने मरकज में ले जाना चाहिए, मरकजी बॉडी में। तो मैं यहाँ पे इन्हें तारिक साहब को मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जो है उसकी तैनाती का ऐलान करता हूँ और जनाब सेक्रेटरी जनरल से गुजारिश करूंगा कि वो उसका नोटिफिकेशन जारी करें। मैंने आपका बहुत वक्त लिया, इस पैगाम के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। मर्दे कोहसार सुन आपके फूल चुन, मर्दे कोहसार सुन आपके फूल चुन, खम ना हो सर तेरा दुश्मनों पर तेरा खौफ तारी रहे, जंग जारी रहे। देख ले तेरा चेहरा भी वादी तेरी, हो अरूसे शहादत से शादी तेरी। चाहता भी है तू फिर तेरी आरज़ू क्यों कमारी रहे, जंग जारी रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।